Hello everyone, my name is Kapil Carrot. Today I am going to teach you that is present indefinite. Present indefinite में ये पार्ट आपका सेकंड है. फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया गाइस, पहले उसको देखो और इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा गाइस. तो इसमें उस फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था ओनली पॉजिटिव. इसमें हम सीखते हैं नेगेटिव भी प्लस इंट्रोगेटिव भी. गाइस पहले नेगेटिव सीखेंगे फिर सीखेंगे इंट्रोगेटिव. तो देखते हैं क्या क्या होता है. तो गाइस देखो, नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. तो गाइस इसमें नेगेटिव सेंटेंस में देखो, आपने जैसे पहले पॉजिटिव में देखा था, जैसे कि मैं कोई एक सेंटेंस लेता हूँ, जैसे कि आई लाइक फूड, मैं खाना पसंद करता हूँ. ठीक है गाइस, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया. अब इसमें अब इसका नेगेटिव बनाना है गाइस हमको. तो नेगेटिव में हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी कुछ हेल्पिंग वर्ब है, उन्हें देखते हैं. हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एक डू और एक होती है डज. देखा हुआ आपने गाइस. ठीक है, डू और डज. डू से बना डज. जब इसमें हम नेगेटिव यूज करेंगे तो क्या आएगा, डू नॉट. ओके गाइस, और जब ओके इसका डज नॉट. ओके गाइस, तो जब हम इसकी कंट्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे तो इसका क्या जाता है, डोंट. सुना होगा आपने डोंट. जब इसकी हम कंट्रैक्शन फॉर्म बनाएंगे तो क्या क्या जाएगा इसका, डजंट. डजंट. ओके गाइस, स्पोकन में हम ऐसे बोलते हैं और रिटन में हम ऐसे लिखते हैं गाइस. ओके गाइस, तो कब डू लगाना है, कब डज लगाना है, तो देखते हैं. डू नॉट और डज नॉट. ओके गाइस, डू नॉट को लगाना आपको, प्लूरल क्या होगा, सब्जेक्ट हो आपका. क्या होगा, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो. जैसे कि प्लूरल सब्जेक्ट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है. जैसे कि आपके सब्जेक्ट में कोई है, जैसे आई यू आई, वी आई, दे आई. यस, आई वी दे, आई यू वी दे. यस, तो ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे. जब प्लूरल सब्जेक्ट से हमारे ये वाले, तो हम बात करेंगे डोंट की. क्या, डू नॉट, इसका कंटेक्स्ट फॉर्म डोंट. अब डज नॉट को हम कब यूज़ करेंगे गाइस, डज नॉट को यूज़ करेंगे जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो. कौन सा हो, यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस. हाँ देखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस. जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो. मैंने आपको बता दिया पहले, सी हुआ, ही हुआ, इट हुआ, या किसी का नेम हुआ है. गाइस जब ये आएंगे तो हम कब यूज़ करेंगे, हम करेंगे जब नेगेटिव में. कैसे करेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे डजंट का. क्या, डज नॉट का, या फिर डजंट. डजंट हम स्पोकन में बोलते हैं और डोंट को हम हिडन में. आप चाहे तो स्पोकन में भी आप डू नॉट को भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं. वैसे इसे डजंट बोलते हैं. डजंट मैंने एक्सप्रेशन जमते हैं, एक्सप्रेशन. ओके गाइस, तो आपको समझ आ गया होगा कब हमको डू नॉट लगाना है, कब हमको डज नॉट लगाना है. ओके गाइस, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हमको डू नॉट लगाना है. जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको डज नॉट लगाना है. ओके गाइस, तो चलो देखते हैं, बनाते हैं एक दो सेंटेंस गाइस. चलो लिखते हैं. तो गाइस इसका स्ट्रक्चर देखे या रूल देखे तो क्या होगा हमारा, पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट, सब्जेक्ट के हिसाब से जैसा सब्जेक्ट हो हमारा, या फिर आप
कंट्रैक्शन फॉर्म लगा सकते हैं इसकी, डोंट या फिर डजंट। ओके गाइस, फिर यहाँ पे एक वर्ब, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो गाइस अब आपको वर्ब में ना तो हमको एस लगानी है ना ही ई एस लगानी है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे ई एस लगा दिया हम पहले ही से, इसलिए हम दोबारा से हम वर्ब में ना तो हम एस लगाएंगे ना ही ई एस लगाएंगे। ओके गाइस, चलो सेंटेंस बनाते गाइस। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि तुम पढ़ते नहीं हो। हिंदी लिख दो सर आपके लिए, तुम पढ़ते नहीं हो। ओके गाइस, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नोट आ गया, तो नोट का ही मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तुम पढ़ते नहीं हो तो हम लिखेंगे इसके हिसाब से, जैसे कि सब्जेक्ट है हमारा यू, फिर इसके हिसाब से यहाँ पे डू नॉट या फिर डज नॉट। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या है इसमें, डू नॉट। ओके गाइस, यू डू नॉट। फिर पढ़ना की क्या होती है, स्टडी, रीड भी बोलते हैं, पर स्टडी और रीड में डिफरेंट है गाइस। तो गाइस ओके, हाँ तो ये क्या लगेगा, स्टडी। ठीक है, यू डू नॉट स्टडी। ओके गाइस, क्या डू नॉट स्टडी। और तुम घर पर नहीं पढ़ते हो तो लिख सकते हो आप यू डू नॉट स्टडी एट होम। ओके गाइस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, यू डोंट, कंटेक्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, यू डोंट स्टडी एट होम। ओके गाइस, ठीक है, स्क्रीनशॉट। और आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और सर और देखें, वह घर पे नहीं पढ़ती है, तो वह, मैं लिखता हूँ एक बार, वह घर पर नहीं पढ़ती है। ओके गाइस, तो बनाएंगे वह के लिए सी लगाते हैं, सी डज नॉट स्टडी एट होम। ओके गाइस, अगर हम बोलते वह अपने घर नहीं पढ़ती है तो सी वो डज नॉट स्टडी। अब इस लड़की के घर किसकी बात करेंगे, आप पॉजेसिव का यूज करेंगे, हर एट होम। ठीक है गाइस, हाँ हम घर पर नहीं पढ़ते हैं, वी डोंट स्टडी एट होम। हाँ, वे घर पर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हम इसमें डज का यूज, हम इसमें डज नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें ये सिंगुलर है इसलिए इसमें डज नॉट का यूज करेंगे। वे घर पर नहीं पढ़ते हैं तो दे डू नॉट स्टडी एट होम। ओके गाइस, राम घर पे पढ़ता है, राम किसी लड़के का नाम राम। अब डज लगाना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि एस में वर्ब में ऐसे ही इसका यूज करते हैं, पर यहाँ पे क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या गाइस, हेल्पिंग वर्ब है ये। हाँ, तो राम राम घर पर नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट स्टडी एट होम। ओके गाइस, तुम्हारा भाई घर पर नहीं पढ़ता है तो क्या है, योर ब्रदर सिंगुलर है,
डजंट या फिर डज नॉट, योर ब्रदर डज नॉट स्टडी एट होम। ओके गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइस एक फ्रेजल वर्ब ली है, इसको यूज करते हैं गाइस। जैसे कि हम देखते हैं कि वह झूठ नहीं बोलता है, तो he does not tell a lie। तुम वह झूठ नहीं बोलती है, she does not tell a lie। ओके गाइस, मैं झूठ नहीं बोलता, I do not, अब डजंट नहीं होगा गाइस क्योंकि ये प्लूरल है। I do not tell a lie। ओके गाइस, तुम झूठ नहीं बोलते हो, you do not tell a lie। अब इसमें हो गया। अब मैं एक सेंटेंस लूँ कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते हो, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते हो। तो गाइस अब आपसे मैंने कि मैं सेंटेंस कैसे बनाऊंगा कि यू डू नॉट टेल अ लाई ऑन मी, ये ऐसे ना। तो ये सेंटेंस क्या है? गलत। क्योंकि जब हम किसी से या किसी से झूठ बोलते हैं कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता, जब हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम टेल अ लाई का यूज़ नहीं करते, ओनली किसका यूज़ करते हैं? लाई टू का। किसका? लाई टू का। फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या? लाई टू। अब इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं गाइस कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते हो, तो यू डू नॉट क्या होगा? लाई टू मी। ये सेंटेंस करेक्ट है गाइस। ओके गाइस, एरर भी आ जाता है इसमें कंपटीशन एग्जाम में, तो आप ध्यान रख लें गाइस इसका। ओके गाइस, समझ आ गया होगा। अब नेगेटिव ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव यूज करते हैं गाइस इसी वाली वीडियो में गाइस। ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो गाइस बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, रूल क्या होगा, देखते हैं गाइस। इसका रूल क्या होगा? स्टार्टिंग में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये होगा कोई स्मार्ट। जैसे स्टार्टिंग में डू या डज, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, इसे QUESTION, इससे सब नहीं पढ़ते हैं, मैंने बहुत से के मुंह से सुना है, यहाँ से टीचरों के मुंह से भी सुना है। कैसे? क्वेश्चन कुछ नहीं होता, इसे बोलते हैं हम चल पढ़ते चल क्वेश्चन, बोलिए क्वेश्चन गाइस। तो ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो गाइस देखते हैं डू डज सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब वही बात है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे गाइस। ठीक है गाइस, ऐसा मैं एक आपके लिए सेंटेंस लिखता हूँ। क्या तुम नहाते हो? ये रूटीन है पूरा, तातीय वाला भी ठीक है आपके हिसाब से, ठीक है, और डेली रूटीन भी है और एक हैबिट भी है। मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम नहाते हो? अब यहाँ पर जब क्या से स्टार्ट होगा तो आपको पता होगा कि पहली वीडियो बता रहे कि क्या की स्पेलिंग वर्ड होती है, पर यहाँ पर हम जब क्या
क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम क्या की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, और हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं गाइस। गाइस ये बात आपको ध्यान रखनी गाइस। तो तुम एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे हिसाब से क्या लेंगे, डू का डैश क्या लेंगे, डू आएगा यहाँ पे। तो डू यू, और नहाना क्या होता है, टेक अ बाथ, टेक अ बाथ। ओके गाइस, और ये OHS मार्क, क्या तुम नहाते हो, डू यू टेक अ बाथ, बोलिए डू यू टेक अ बाथ। ठीक है, स्पीकिंग आती है ओनली बोलने से, तीनों चीज होनी चाहिए, राइट, स्पीकिंग। चलो ओके गाइस, क्या तुम नहाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, डू यू ईट फूड। पूछ रहे हैं क्या तुम शराब पीते हो, तो डू यू ड्रिंक वाइन, या अल्कोहल भी ला सकते हो। ठीक है, डू वाले तो हो गया कि भाई ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब मैं लेता हूँ एक सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या वह शराब पीती है, क्या वह शराब पीती है। तो हिंदी तो यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है गाइस, तो मैं यहाँ पे देता हूँ, क्या वह शराब पीती है, तो क्या डज, क्या गाइस, डज शी ड्रिंक वाइन। ओके गाइस, डज शी ड्रिंक वाइन, बोलिए डज शी ड्रिंक वाइन, क्या वह शराब पीती है। ओके गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट, और भी कराते हैं दो सेंटेंस गाइस। तो गाइस, तो मैंने फ्रेजल वर्ब लिए हैं आपके लिए। स्पीक वेल ऑफ, फिर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे मी हुआ, यू हुआ। ओके गाइस, क्या भलाई करना, स्पीक वेल ऑफ, फिर यहाँ पर वही ऑब्जेक्ट, इसमें बुराई करना। अब क्या देखते हैं, जैसे कि क्या वह तुम्हारी बुराई करता है, हिंदी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वह तुम्हारी बुराई करता है, तो क्या वह है, तो वह, तो डज ही, फिर आएंगे स्पीक, क्या वह तुम्हारी भलाई करता है, डज ही स्पीक वेल ऑफ यू, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारी बहन मेरी भलाई करती है, तो डज, पहले से भी करेंगे, डज योर सिस्टर स्पीक वेल ऑफ मी। गाइस, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मेरे बारे में गाइस, क्या तुम मेरी भलाई करते हो, तो मैं पूछ रहा हूँ, तो डू यू स्पीक वेल ऑफ मी, क्या तुम मेरी भलाई करते हो। ओके गाइस, अब क्या वे मेरी भलाई करते हैं, तो डू दे स्पीक वेल ऑफ मी। ओके गाइस, ऐसे कि एक क्वेश्चन मार्क, एक मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, मैं तुम्हारे वाले में मैं तुम्हारी भलाई करता हूँ, तो पॉजिटिव सेंटेंस लेता हूँ, आई स्पीक वेल ऑफ मी। अगर मैं पॉजिटिव सेंटेंस ही अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट कर लूँ, वह मेरी भलाई करती है, सी स्पीक्स, कि वो ऐसा आ गया उसमें, कि सिंगुलर सब्जेक्ट बोला, तो सी स्पीक्स वेल ऑफ मी। ओके गाइस, अभी बार और करेंगे गाइस। तो गाइस, स्पीक इल ऑफ कहते हैं बुराई करना, क्या, और यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट, क्या तुम मेरी बुराई करते हो, तो क्या तुम डू यू स्पीक इल ऑफ मी।
ए क्वेश्चन मार्क। क्या वह मेरी बुराई करती है? तो वही क्या है, सिंगुलर है, क्या वह डज शी स्पीक इल ऑफ मी। ओके गाइस, सीखते आइए आराम से और प्रैक्टिस भी करना है गाइस आपको। क्या तुम्हारी माँ मेरी भलाई करती है? क्या तुम्हारी माँ मेरी भलाई करती है? तो वही पजेसिव का यूज करेंगे, तुम्हारी माँ। डज योर मदर, डज माँ एक ही है, डज योर मदर स्पीक, अच्छा क्या तुम्हारी माँ भलाई करती है? तो स्पीक वेल ऑफ मी। क्या तुम्हारी माँ मेरी भलाई करती है? डज योर मदर स्पीक वेल ऑफ मी। ओके गाइस, बड़ा वाला कर लेते हैं। फिर मैं उससे पूछ रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे बारे में सॉरी क्या मैं तुम्हारा, ओके गाइस, क्या मैं तुम्हारा बुराई करूँ, तुम्हारी बुराई करता हूँ, ऐसे बोलो। सामने पूछ रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारी बुराई करता हूँ? तो डू आई स्पीक इल ऑफ यू। ऑफ तुमसे पूछ रहा हूँ, ऑफ यू, ऑब्जेक्ट यू का यू होता है गाइस। क्या वह अपने भाई की बुराई, क्या वह अपने भाई की बुराई करती है? तो क्या वह, तो क्या है, डज है, डज सी स्पीक इल ऑफ, अब किसका भैया है? इसका भैया है, तो क्या है, हर ब्रदर। ओके गाइस, तो गाइस ये हमारा इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सीखा आज आपके लिए नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके अगले थर्ड पार्ट में हम आपके जो क्वेश्चंस वर्ड वाले होंगे उनको यूज़ करेंगे, फुल यूज़ करेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट, थैंक यू गाइस।